नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में फर्स्ट अनटचेबल रिवोल्यूशनरी हीरोज हु चैलेंज्ड द ब्राह्मणिको ऑर्डर इन एनेसेंट इंडिया विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर ओपी जायसवाल, जिन्होंने एक के बाद एक उदाहरण देकर ब्राह्मणवाद किस तरह समाज को और देश को नुकसान पहुंचाया, इस बारे में बताया। के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस देश को और समाज को अगर सबसे ज़्यादा किसी से नुकसान हुआ है तो वो है ब्राह्मणवाद। उन्होंने कहा कि आर्यों ने जो है एक ऐसी पाखंड की रचना की ताकि वो रूल कर सके, और उसी का नतीजा है मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स। सुनिए प्रोफेसर ओपी जायसवाल को। और इन सबों के अतिरिक्त मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और जाने माने एक प्रोफेसर, उसके साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए हमेशा सोचने वाले, जिस परंपरा को केरल में नारायण गुरु ने शुरू की, तमिलनाडु में पेरियार ने शुरू की, और सारी जगहों पर जिस परंपरा की शुरुआत हुई, बिहार में कर्पूरी जी, या उनके पहले भी कह लीजिए जेपी लोहिया, कर्पूरी जी, और अभी जिस परंपरा की मशाल लालू जी ने जलाई, उसी मशाल को प्रोफेसर चंद्रशेखर लेकर सबसे आगे चल रहे हैं। इसलिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तालियों के साथ मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति के समक्ष मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो इस अभिनंदन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और मैं उदय नारायण जी की बहुत खोज कर रहा था, इसलिए कि ये भी जिस संघर्ष में लगे हुए हैं उसके इतिहास को इनको जानना चाहिए। असल में जो इतिहास बतलाता है वो इतिहास सही नहीं है। सही इतिहास तो इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया उसको आज के समय में दफना दिया गया है, और लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोग तो नया इतिहास लिखेंगे और इतिहास को रीराइट करेंगे, और वे कर भी रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन मित्रों, इतिहास तो तथ्यों पर आधारित होता है। आप उसे कितना भी मिटा दें, तथ्य तो तथ्य है, वो मिटता नहीं है, दब जाता है, लेकिन समय पर फिर वो अपना सर बाहर निकाल कर कहता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो इसी तरह मैंने जो विषय चुना
first revolutionary, untouchable revolutionary who challenged the Brahminical order, उसके पहले मैं कुछ बातें वैसे लोगों की करूँगा जिन्होंने इस तरह का विभाजन जात पात देखा ही नहीं था, क्योंकि उनके समाज में जाति नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और वे लोग, यह सौभाग्य है कि ये सारी बातें या सारी घटना इसी बिहार की है, और बिहार के संदर्भ में ही मैं अपने आप को कन्फाइन रखूँगा, क्योंकि ये सब जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको नहीं जानते हैं। इसी बिहार में अगर आप राजगीर गए होंगे तो उसी क्षेत्र में एक व्रात्य नामक एक एथनिक ग्रुप कह लीजिए, या एक जाति शब्द हम जानबूझकर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जात नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वे कास्ट विहीन थे, वे जात विहीन थे, कास्टलेस थे। उनके यहाँ बड़े से बड़े टेक्नीशियन थे, उनके यहाँ बड़े से बड़े इंजीनियर थे, उनके यहाँ बड़े से बड़े फिजिशियन थे, उनके यहाँ बड़े से बड़े सर्जन थे। लेकिन उन लोगों ने जो किया उसे भी लोगों ने भुलाने की कोशिश की। अगर राजगीर, ज़्यादातर लोग तो गए ही होंगे, राजगीर अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि राजगीर में जहाँ पर गर्म जल का कुंड है उसके इर्द गिर्द बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और वे दीवारें जिन लोगों ने उसका सर्वेक्षण किया वे कहते हैं कि यह 40 मील तक फैला हुआ है चारों ओर। पूरा राजगीर जो एक समय में राजधानी थी वो पूरा घिरा हुआ था इस तरह की ऊंची दीवारों से। और उन दीवारों के बारे में मैं कहूँ कि वह भारत का ही नहीं, विश्व का पहली दीवार है जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, मानवीय संघर्ष के द्वारा जिसे बनाया गया, जिसकी ऊंचाई करीब 14-15 फीट है, उसकी चौड़ाई जो है वह भी करीब 10 फीट के आसपास है, और वो पहाड़ों पर जो पत्थर मिलते थे उन पत्थरों को काट छाँट कर, तराश कर, उसमें उसे लगाकर वो दीवार बनाए गए हैं। वो दीवार किसने बनाया? आजकल जो इतिहासकार लिख रहे हैं वे कहते हैं कि आर्यों ने बनाया, क्योंकि बीच में मैं एक सेंटेंस ऐड कर देना चाहता हूँ। आजकल एक टेंडेंसी हो गई है कि जो काम भारत में हुआ वह आर्यों ने किया। आर्यों के पहले जैसे कोई सभ्यता ही यहाँ नहीं थी, और कुछ लोग ये मानते भी हैं कि आर्यों के पहले कोई सभ्यता नहीं थी, जबकि प्रमाण के रूप में हमें संदर्भ घाटी की सभ्यता मिलती है, बिहार में व्रतियों की सभ्यता मिलती है, और काफ़ी डेवलप्ड सभ्यता आर्यों से है। बेसिक चीज़ जो जानने की है उसे लोग नहीं पकड़ते हैं, और वो बेसिक चीज़ ये है कि व्रत जो थे उनकी चर्चा करीब 206 जगहों पर
अथर्ववेद में आती है। अथर्ववेद का काल है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व, और पहली बार आर्यों की चर्चा शतपथ ब्राह्मण नामक एक पुस्तक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उस शतपथ ब्राह्मण में उसकी चर्चा आती है। उसका काल है 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व, करीब 200 वर्षों का क्लियर कट गैप है व्रात्यों की सभ्यता में और आर्यों की सभ्यता जो यहाँ आए। और इसमें भी एक जानकारी की बात रखनी है कि आर्य लोग व्रात्यों की उन्नत सभ्यता से इतना ज़्यादा वे घबराए हुए थे कि वे नहीं आना चाहते थे। तो सबसे पहले उन्हें लाया मिथिला के जो राजा जनक के पूर्वज रहे होंगे, उनके किसी पुरोहित ने, जो सरस्वती नदी के किनारे यूपी में रहते थे, उत्तर प्रदेश में रहते थे, उनका ही पुरोहित वहाँ गया और आर्यों के एक छोटी सी यूनिट को साथ लेकर आया। तो वे सबसे पहले मिथिला में आए। आर्यों के व्रात्यों के बारे में उन लोगों ने सुना, तो उन्हें हिम्मत नहीं हुई कि हम गंगा पार कर करके दक्षिण बिहार में आए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो आज भी प्रचलित है कि आर्य सबसे पहले उत्तर भारत में आए, उत्तर बिहार में आए, और दक्षिण बिहार में आने की हिम्मत नहीं थी। तो आर्यों ने यह कहा कि दक्षिण बिहार जो है वो अपवित्र जगह है। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो व्रत रहते हैं, यहाँ तो हम लोग हैं ही नहीं। तो मित्रों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आज भी मिथिलावासी अगर दक्षिण बिहार में, कहिए पटना में ही अगर मृत्यु हो गई संयोग से, तो वे डेड बॉडी को ले जाते हैं कोणारा घाट में जलाने के लिए या सिमरिया घाट में, इसीलिए कि यह आर्यों के द्वारा यह अपवित्र माना जाता था, आज भी माना जाता है। तो पानी है क्या? तो ये यह जो दुष्प्रचार किया गया, उस दुष्प्रचार के शिकार आज भी हम लोग हो रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है। तो व्रात्यों के बारे में मैं कह रहा था कि व्रात्यों ने जिनका टेक्निक बहुत डेवलप था, वे लोहे के टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसे वे जानते थे, जबकि आर्यों को अभी तक पता नहीं था। और वे लोग राजगीर गए होंगे तो आपने देखा होगा एक मनियार मठ है। मनियार मठ की जो बनावट है वो अद्भुत है। अद्भुत से मेरा अर्थ है कि वो भारत में उसके बाद उस तरह की बनावट, उस तरह का सिलेंड्रिकल कुआं कहीं नहीं पाया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि जो आर्यों के बीच में प्रचलित नहीं था, वो सर्प की पूजा करते थे। हालांकि बाद में, बहुत बाद में आर्यों ने नाग पंचमी के रूप में अडॉप्ट किया है, लेकिन उस स्केल पर नहीं जो व्रात्यों के बीच में था। सबसे पहले व्रात्यों ने महादेव की पूजा की, जो आर्यों का देवता नहीं था। महादेव को हम लोग पशुपति नाथ भी कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं। तो वे अनार्यों से जुड़े हुए थे, आर्यों से जुड़े हुए नहीं थे। उन्हीं लोगों के द्वारा नेचर के बीच में वे रहते थे, इसीलिए
वट वृक्ष की पूजा उन्हीं लोगों की देन है जिसे आर्यों ने, जहाँ तहाँ कहीं पर मिलता है प्रमाण, लेकिन आमतौर पर आर्यों के बीच ये प्रचलन नहीं है। तुलसी जो आमतौर पर आर्यों के द्वारा नहीं पूजा जाता था, वो अनार्यों के द्वारा पूजा जाता था, और वे उनके धार्मिक महत्व की चीज़ थी। तो व्रात्यों की जो सभ्यता रही या संस्कृति रही वह काफ़ी उन्नत थी, और उनका कोई जात पात से मतलब नहीं था, उनके बीच कोई जात पात नहीं थी। लेकिन जब करीब 200-250 वर्षों के बाद आर्य आए बिहार में और यहाँ बसे, उसके कुछ ही समय पहले पंजाब में जब वे आ गए थे, तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग कैसे इसके ऊपर वर्चस्व बनाकर रखेंगे। तो उन्हें लगा कि अगर हम जात पात की शुरुआत करते हैं तो इनके ऊपर वर्चस्व बना रहेगा। और जी.एस. घुरे एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत पॉपुलर किताब है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, पूना से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने साफ लिखा कि भारत में जात प्रथा तो थी ही नहीं। आर्यों के आने के पहले सबसे पहले आर्य ब्राह्मण उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। मैं पहले क्षमा मांग लूँ आप लोगों से कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो शब्द बहुत आते हैं, तो मेरा ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है ब्राह्मणवाद से। और वो ब्राह्मणवाद क्या है, जैसा कि मंत्री जी ने कुछ ही 2-4 दिन पहले विधानसभा में कहा भी कि 10 साल का ब्राह्मण अगर क्षत्रिय 50 साल का भी हो तो वो उसका बाप होगा, उसे प्रणाम करना पड़ेगा। और 100 साल तो वो उसको प्रणाम करना पड़ेगा। उसी में मैं जोड़ दूँ कि अगर वो ब्राह्मण को, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, वो अगर ब्राह्मण को कुछ तीखी बात बोल देता है तो इसका विधान है कि उसकी जीभ आप काट लीजिए। अगर वो गाली दे देता है तो उसका विधान है, ब्राह्मणवाद की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें ब्राह्मण को जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और तो उसका विधान है कि लोहे के रॉड को या खुरपी जैसी चीज़ को आप गर्म करके उसके मुंह में डाल दीजिए। अगर वो ब्राह्मण शूद्र अगर वेद वाक्य सुन लेता है तो शीशा पिघलाकर उसके कान में डाल दीजिए। तो ये था ब्राह्मणवाद, या आज भी है। सबसे दुखद बात ये है कि आज इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता है कि वो जो ब्राह्मणवाद है रहा है वो गलत रहा है, और आज भी वो ब्राह्मणवाद पहले जितना रहा होगा आज उससे कमा नहीं है, वो करीब करीब ज़्यादा ही हुआ है। तो मित्रों, मैंने इस बात की इसलिए चर्चा की कि अगर आप देखेंगे कि आर्यों के आने के बाद यहाँ जो जातीय तनाव या जो ब्राह्मणवाद का जो खेल शुरू हुआ है, खासकर इसका संरक्षण बहुत ऊपर से मिलता है, तो वो जो खेल शुरू हुआ है वो आज कमा नहीं है, आज बढ़ रहा है। सबसे तकलीफ़ की बात ये है। तो व्रात्यों की चर्चा मैं कर रहा था, तो व्रात्यों ने एक अद्भुत मिसाल पेश किया कि बिना जात पात के एक ऐसे समाज की रचना की जिसमें इंजीनियर पैदा हुए,
डॉक्टर पैदा हुए, सर्जन पैदा हुए, टेक्नीशियन पैदा हुए, और उन लोगों ने वहाँ राजगीर में जो अपने अवशेष छोड़े हैं उसमें वे सारी चीज़ें आज भी वर्तमान है, आज भी विद्यमान है। तो आर्यों का जब यहाँ आगमन हुआ तो इसको ले लीजिए। तो आर्यों ने सबसे पहले कैसे वर्चस्व को बना कर रखा जाए इसके ऊपर सोचा, और उन्हें लगा कि अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दें तो ये लोग बटे रहेंगे, और जैसे हम कहेंगे, जैसा विधान बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ और आज भी हो रहा है। तो सबसे पहला काम जो आज ब्राह्मणों ने किया वो ये कि हाथ से जो लोग काम करने वाले हैं, वो चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे इंजीनियर हो, या फिजिशियन हो, या सर्जन हो, उन सबों को एक साथ कह दिया कि ये सारे के सारे शूद्र हैं, क्योंकि गंदा काम करते हैं हाथ से। और ब्राह्मण कोई काम नहीं करता है, सिर्फ पूजा कराता है, तो उसका हाथ तो गंदा होता नहीं है, इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ हो गए। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय हुए जो उनकी रक्षा करते थे। इस संदर्भ में भी मैं एक बात बतला दूं कि आर्यों ने जब पूर्व वैदिक काल में देखा कि उन्होंने विधान बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये कहा कि हम क्षत्रियों के साथ मिलकर करके राजकाज चलाएंगे, और क्षत्रियों के साथ ये समझौता हुआ कि तुम हमारी रक्षा करना और हम इसके बदले में तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कैसे किया? बाद में उन लोगों ने देखा कि क्षत्रिय तो राजा बनता ही नहीं है, ज़्यादातर तो ट्राइब्स लोग हो जाते हैं, जो ट्राइबल विभिन्न ट्राइब्स के लोग होते थे, जो उसमें मजबूत हुआ वही राजा बन गया। तो इन ब्राह्मणों को बड़ी दिक्कत हुई कि तो सब गड़बड़ हो रहा है मेरा प्लान। तो उन लोगों ने एक राष्ट्रीय यज्ञ का प्रावधान किया ऋग्वैदिक काल के तुरंत बाद, और उस राष्ट्रीय यज्ञ में उन लोगों ने कहा कि हम लोग ब्राह्मणों के साथ मिलकर हम लोग राज को चलाएंगे। कैसे? तो यह बाज़ाब्ता मैंने इस पर काफ़ी किताबें भी हैं, शास्त्र भी है। राष्ट्रीय यज्ञ का प्रावधान ये था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य से, ट्राइबल मेरा मतलब है, अपने सामर्थ्य से जो राजा बन गया, ब्राह्मण उसके पास आता था, कहता था कि तुम तो अपने सामर्थ्य से बन गए हो, लेकिन जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तुम ज़्यादा दिनों तक नहीं बच सकते हो। कैसे सपोर्ट करेंगे? तो ऐसा करो कि हम तुम्हारे लिए एक राज्याभिषेक का आयोजन करते हैं, और वही राष्ट्रीय यज्ञ उसी के माध्यम से हो जाएगा, और उस राष्ट्रीय यज्ञ में एक राज्याभिषेक होगा तुम्हारा, और उसमें उपस्थित जनता के समक्ष हम तुमको देवता बना देंगे, और उसके बदले में तुमको यह आश्वासन देना होगा कि हम इनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। हुआ क्या? तो जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से राजा बना, जो ट्राइब, वो राजगद्दी पर बैठने के पहले वो जो पुरोहित होता था वो उपस्थित जनसमूह के सामने कहता था कि ये देखिए, अमुक व्यक्ति आज तक जिस नाम से जाना जाता था वो सामान्य व्यक्ति था, अब जब राज्याभिषेक हो रहा है तो इस राज्याभिषेक की वजह से 8 देवता, जिसमें अग्नि है, वरुण है, इंद्र हैं, सोम हैं, इत्यादि इत्यादि, ये 8 देवताओं
के जो विशिष्ट गुण हैं इस व्यक्ति में प्रवेश कर रहा है और उसी के लिए राष्ट्रीय यज्ञ हम कर रहे हैं। तो अब ये साधारण व्यक्ति नहीं रहा, अब एक विशेष व्यक्ति बन गया और इसमें सारे दैवी शक्ति आ गए। इसलिए आप लोग आगे से ध्यान में रखिएगा कि आप ध्यान में रखिए पहले ये बात कि अगर कोई देवता नारुष्ट हो जाता है तब क्या होता है, ना आप बचते हैं ना आपका परिवार बचता है। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर 8 देवता एक साथ आपके ऊपर नारुष्ट हो जाएंगे तब क्या होगा, तब ना आप रहिएगा ना आपका खानदान रहेगा ना आने वाली पीढ़ी बचेगी। इसीलिए ये जो व्यक्ति राजगद्दी पर आ रहा है वह एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत महान व्यक्ति है, 8 देवताओं के मिश्रण से बना हुआ व्यक्ति है। और इस तरह से उसको देवत्व की उपाधि दे दी जाती थी। इसके बदले में राजा क्या कहता था वो इंटरेस्टिंग है। राजा कहता था कि आप तो देव पुरुष हैं, देवताओं के साक्षात्कार हैं, यहाँ देवता के प्रतिनिधि हैं। मैं उपस्थित जनसमूह के सामने ये कहता हूँ कि आपको मेरे राज्य में सारी सुरक्षा मिलेगी, किसी तरह का कोई आपके ऊपर ना कोई उंगली उठा सकता है ना आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। इसके बदले में आप यहाँ रहेंगे, इसके बदले में आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप अगर किसी की हत्या भी कर देंगे तो आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। आप इन सारे कानून से आप ऊपर रहेंगे, इसीलिए आप निर्भय होकर मेरे राज्य में आप बसें। और मैं ये अधिकार देता हूँ आपको कि आप समय समय पर मुझे जो उचित सलाह हो या जो दैवी फरमान हो वो मुझ तक पहुँचाते रहें। तो इस तरह से मित्रों, ये समझौता राजा और पुरोहित के बीच में, माने क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में होता है, और उसे छूट दी जाती है राजा को कि जितना मन है उतना तुम एक्सप्लॉइट करो, अब कर वसूलो, जो काम करना है तुम करो। और ब्राह्मण ने ये कहा कि अगर राजा ने कुछ गलत भी किया है, तो राजा का विरोध करना उचित नहीं है। राजा अगर युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, हर हाल में, चाहे वो किसी हाल में रहे, उसका सम्मान करना है, क्योंकि उसके मुंह से निकली हुई बात सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। उसके मुंह से निकली हुई बात एक देवताओं की बात है, एक देवता के नहीं 8 देवताओं की बात है, इसीलिए आपको मानना है। तो बंधुओं, मैंने इस बात की चर्चा इसलिए की कि आर्यों ने जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णाश्रम की व्यवस्था की, उस वर्णाश्रम का उद्देश्य ही है कि आम लोगों को कैसे नियंत्रित रखा जाए और कैसे उनका शोषण किया जाए। इस संदर्भ में मुझे एक बहुत बड़े दार्शनिक की बात याद आती है, जो दार्शनिक ये कहते हैं कि समाज में या इतिहास में 2 ही तरह के लोग रहे हैं। एक होता है जो शोषण करने वाला होता है और दूसरा जो होता है वो शोषित होता है। तो इसकी काट ब्राह्मणों ने ये कर दी कि राजा चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, योग्य हो, अयोग्य हो, हर हाल में उसकी बात माननी है। और इस तरह से
ये जो शोषण की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो मैंने कहा कि एक बहुत बड़े विद्वान ने, मंत्री जी, ये कहा है कि समाज में दो ही तरह की जाति होती है, एक शोषकों की, एक शोषितों की। तो ब्राह्मणों ने इस बात को मानते हुए कि राजा जो है वह देवताओं का प्रतिनिधि है, और इसके लिए उन लोगों ने दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी बना दिया कि राजा की उत्पत्ति जो है कैसे दैवी सिद्धांत से हुई है। तो राजा चाहे बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, योग्य हो, अयोग्य हो, हर हाल में वो देवता का प्रतिनिधि है, इसलिए देवता के अंश से बना हुआ है, इसलिए उसकी बात जायज़ है, हर हाल में मानना है आपको। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि इस तरह की व्यवस्था में, जिसमें चारों ओर शोषण ही शोषण है, कोई उपाय नहीं है, इसी बीच में एक 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में इसी बिहार में, सारी घटनाएं बिहार की हैं। बिहार का क्या महत्व है इसे इतिहासकार लोग भी जानते ही हैं, और लोगों को भी जानने की ज़रूरत है। इसी बिहार में महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना, बौद्ध धर्म को चलाया। महात्मा महावीर का नाम सुना होगा, जिन्होंने जैन धर्म चलाया। लेकिन इसी बीच में इन्हीं लोगों के संपर्क वाले एक थे आजीवक, और आजीवकों में एक थे मक्खली गोसाल। तो मक्खली गोसाल ने वो बीड़ा उठाया कि भाई हम सहन अब नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी है देंगे। और उसका नतीजा हुआ कि उसे आमतौर पर आज भी शूद्रों को रहने के लिए गांव में नहीं दिया जाता है, गांव के बाहर रहते हैं। उस समय भी वही हालत थी, जो आज है वो उस समय भी थी। तो मक्खली गोसाल को गांव के बीच नहीं रहने दिया गया, उसे शरण लेनी पड़ी एक गौशाला में। अब ब्राह्मणों ने या सुविधा प्राप्त वर्ग ने अब कहानी बना दी कि मक्खली गोसाल इसलिए गौशाला में रहते थे कि उनके पिताजी वो घूम घूम कर गाने वाले और भिक्षाटन करने वाले व्यक्ति थे, तो कहीं एक जगह टिकते नहीं थे, इसीलिए उन्हें गौशाला में शरण लेनी पड़ती थी, जो सब बनावटी है। क्योंकि ब्राह्मणों की ओर से कभी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था कि कोई भी शूद्र, कोई भी अछूत यहाँ रहे। तो मक्खली गोसाल की चर्चा बहुत मिलती है, और बुद्ध का सिद्धांत था ब्राह्मणवाद के ही खिलाफ, महावीर का सिद्धांत था ब्राह्मणवाद के ही खिलाफ। तो महावीर का सिद्धांत था ब्राह्मणवाद के खिलाफ कि हर व्यक्ति में वो ज्योति जलती है, वो क्षमता है कि वो अगर कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो महावीर के बराबर हो सकता है। इसमें अलग से भगवान की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति में वो क्षमता है भगवान बनने की या महावीर बनने की। बुद्ध ने कहा कि ये जो कहते हैं, एक बात मैं पहले बतला दूं कि ब्राह्मण धर्म जो है वो 4 खंभों पर टिका हुआ है। वो खंभे कौन कौन हैं? एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है मोक्ष, और चौथा है वर्णाश्रम सिस्टम। इसमें से किसी एक को निकाल दीजिए तो वो पूरा धराशायी हो जाता है। एक खंभा भी टूटा तो सारा सिद्धांत धराशायी हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है
कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है, सब आस्था की बात है कि हाँ, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष मिलता है, सब आप मान लीजिए। बुद्ध ने सबसे बड़ा जो काम किया वो यही किया कि ये गलत है, और उन्होंने अपने भक्तों के बीच या अपने शिष्यों के बीच ये कहा कि मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो और अपने तर्क, बुद्धि की तर्क की कसौटी पर कस करके देखो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि सही कह रहा हूँ तो मानो, अगर लगता है कि सही नहीं कह रहा हूँ तो छोड़ो, तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। बात तुम्हें लगनी चाहिए कि वो सही है। और बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत मैं समझता हूँ कि भारतीय समाज में या दुनिया के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी बुद्ध का सिद्धांत था, क्योंकि और बुद्ध के इतना बड़ा महान व्यक्ति मैं समझता हूँ कि भारत में कोई नहीं हुआ। क्या था सिद्धांत? बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख के कारण है, उसे दूर किया जा सकता है और दूर करने के ये सारे उपाय हैं। उस सिलसिले में दुख के कारण हैं, क्या कारण है भाई? तो बुद्ध ने कहा कि इस सृष्टि में कोई भी चीज़ एक क्षण से ज़्यादा नहीं टिकती है। कैसे? कोई कहेगा कि नहीं, गलत कहते हैं। तो कैसे? बुद्ध ने कहा कि आप गंगा में स्नान करने जाते हैं या किसी नदी में स्नान करने जाते हैं, तो आप अगर 6:25 पर उसमें प्रवेश करते हैं और 6:50 पर निकलते हैं, तो आप तो बड़े प्रसन्न रहते हैं कि 25 मिनटों में हमने गंगा के पानी में स्नान किया। लेकिन कभी आपने गौर से देखा है कि जिस 6:25 में आपने प्रवेश किया, उस समय जिस जल कण ने आपके शरीर को स्पर्श किया वो कितने सेकंड में वो आगे निकल गया, और 6:50 में जब आप निकलते हैं तो कितना हजार लाख करोड़ जल कण आगे निकल गया। आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आप एक बकेट आप उसमें कोई रंग डाल दीजिए, तब देखिए कि जिस रंग के में आप प्रवेश करते हैं वो रंग कहाँ चला जाता है, आगे की ओर। दूसरा कहा कि आप कहते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है और वर्णाश्रम सिस्टम है, तो ये बतलाइए कि कौन अस्थाई है? जब दुनिया में कोई भी चीज़, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ एक क्षण से ज़्यादा नहीं टिकती है, तो आत्मा, परमात्मा अस्थाई कैसे हो सकता है? बुद्ध ने दूसरा उदाहरण दिया कि आप जिस कागज़ को लेकर पढ़ रहे हैं, जिस किताब को लेकर पढ़ रहे हैं, उसे आप 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। अब 5 साल के बाद उठाइएगा तो देखिएगा कि वह पेपर पीला पड़ जाता है, आप हाथ से उठाएंगे तो टूट जाएगा। दूसरा, इसी कपड़े को अगर आप अलमीरा में बंद कर दें, बहुत धो धा करके बढ़िया से, और इसको आप 10 साल के बाद निकालें तो कपड़ा अपने आप चिथड़ा होने लगता है। क्यों? बुद्ध का कहना है कि हर चीज़ खुली आंखों से भले मत दिखलाई पड़े, लेकिन वो क्षण प्रति क्षण वो नष्ट होता रहता है, वो प्रति क्षण वो नष्ट होता रहता है, और वो उसका इनहेरेंट गुण है, वो उसका इनहेरेंट ताकत है। तो बुद्ध ने कहा कि
आत्मा जिसको आप कहते हैं वो आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनात्मवाद उन्होंने कहा। आप परमात्मा जो कहते हैं वो भी कोई चीज़ नहीं है, वो तो आप में क्षमता है। आप अगर निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं तो आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, और जिसको सारा ज्ञान हो गया वही परमात्मा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो कहना है आप कहिए। तो इस तरह से बुद्ध ने पहली बार ये जो ब्राह्मणिज्म था उसको उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि दुनिया में जब कोई चीज़ अस्थाई नहीं है तो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष कहाँ से अस्थाई होगा। अब मोक्ष प्राप्त करना जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा वो तो आपके हाथ की चीज़ है। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लें तो आप खुद निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, और उसके लिए कोई ज़रूरी है कि मरने के बाद ही हम करें, जीवन में भी कर सकते हैं। तो बुद्ध का ये क्रांतिकारी सिद्धांत जो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण से मेरा मतलब हमेशा समुदाय से नहीं है, उस विचारधारा से है जिस विचारधारा ने भारतीय समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई ये तो सच्चाई है, इसे जो नहीं मानते हैं वे समझ लीजिए कि वे समाज के दुश्मन हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था मक्खली घोषाल की। ब्राह्मणों की एक खूबी यह भी है, मैं खूबी ही कहूँगा अभी, कि अगर आपसे विरोध है तो आपको वे पूरी तरह से नकारने ही नहीं, आपकी सारी चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मक्खली घोषाल के साथ भी वही हुआ, बुद्ध के साथ भी वही हुआ, महावीर के साथ भी वही हुआ। सबों के राइटिंग्स भारत में कहीं नहीं मिलता है। मक्खली घोषाल का तो उन लोगों ने जलवा दिया, बुद्ध का भी जलवा दिया, महावीर का भी जलवा दिया, और माने कोई ट्रेस इन लोगों का नहीं मिलता है। लेकिन बुद्ध के बारे में बतला दूं कि इनका कोई ग्रंथ, इनकी कोई बात यहाँ नहीं मिली। वो सब तिब्बत, ये तो संजोग था कि उस समय लोग तिब्बत ले गए, तो राहुल जी ने उन सारे ग्रंथों को फोटोकॉपी बनाकर, ठप्पे से कैसे तो होता है, फोटोकॉपी बनाकर उसे फिर वहाँ से यहाँ लाया। और उसके पहले श्रीलंका में बुद्ध के सारे वचन संग्रहित थे, तो लंका से सबसे पहले भारत लाया गया बुद्ध के वचन। महावीर के वचन गुफाओं में पड़े हुए थे, तब बचे, नहीं तो ब्राह्मणों की ब्राह्मणी व्यवस्था की नज़र वहाँ भी जाती तो वो भी ख़त्म हो जाती। तो मक्खली घोषाल का भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, कोई राइटिंग्स नहीं मिलती है। लेकिन मक्खली घोषाल इतना पॉपुलर था कि ब्राह्मणों ने तो उसे समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन दूसरों ने उसे बचाने की कोशिश की। और ये मैं बतलाऊं आपको कि मौर्य काल में उनकी फॉलोइंग इतनी पॉपुलर थी, इतनी ज़्यादा थी कि मौर्य काल में अशोक के समय में मक्खली घोषाल के लिए जो उनका संप्रदाय था आजीवकों के लिए, बराबर अगर आप गए होंगे जहानाबाद ज़िले में आप पड़ता है, तो बराबर में 5 केव्स बने हुए हैं, और वो केव्स इतने सुंदर हैं कि आज जैसे फर्श पर मोज़ैक करते हैं उस तरह का मोज़ैक उस ग्रेनाइट पत्थर
को काट करके जो गुफा बनाई गई है उस तरह के मोज़ैक वहाँ खुदवाए। अशोक के पोते ने खुदवाए। उसमें वह अभिलेख भी है कि दशरथ, अशोक के प्रपौत्र दशरथ ने इसे खुदवाया है। फिर अगर आप राजगीर आए होंगे तो राजगीर में भी अशोक ने आजीविकों के लिए स्वर्ण भंडार जो आप देखते हैं वो स्वर्ण भंडार खुदवाया आजीविकों के लिए। तो इस तरह से मित्रों, वे आजीवक न डरे न झुके। और उन लोगों ने कहा कि ब्राह्मणिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा शोषण करने वाला धर्म है, इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए। और वो इतना पॉपुलर उस समय हुआ कि तरह तरह की किंवदंती, तरह तरह के किस्से कहानी उसके अगेंस्ट शुरू किए गए। फिर भी मखली गोशाल या आजीविकों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वे लोग बहुत सम्मानपूर्वक यहाँ रहे। वे लोग इतने पॉपुलर थे या उनका सिद्धांत इतना ग्राह्य था, इतना अपीलिंग था कि वे लोग 15वीं सदी तक, माने मेडिवल पीरियड तक यहाँ, उसके बाद फिर दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत में भी तमिलों के बीच वे आजीवक के नाम से रहे। और फिर उन्होंने वही सिद्धांत चलाया जो यहाँ कहते थे कि जो सब कुछ हो रहा है वो किसी की मर्जी से या किसी की इच्छा से नहीं हो रहा है, वो एक नियति है। उन्होंने नियतिवाद का सिद्धांत चलाया और वो एक नियति है। तो किसी ने कहा कि क्या है नियति से मतलब, तो कहा कि तुम अपनी उंगली आग के पास ले जा करके देखो, आग 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 जलाती है तुम्हारी उंगली को कि नहीं। तुम बर्फ़ के पास ले जाकर देखो कि तुम्हारी उंगली में ठंड लगती है कि नहीं, क्योंकि यही नियति है। किसी ने कहा कि दिन रात जो होता है, कहा कि तुम्हें अगर ताकत है तो दिन रात को तुम बदल दो कि दिन 24 घंटे का दिन हो, 24 घंटे का रात हो, तुम ऐसा बदल दो। तो किसी ने कहा कि भाई ये जो मौसम होता है, कहा कि मौसम भी ये नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ें होती ही हैं और यही नियतिवाद है। उसमें कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम इसमें हस्तक्षेप करके परिवर्तन ला देंगे, वो असंभव है। इसीलिए ब्राह्मणवादियों ने जो भी सिद्धांत चलाया, आत्मा परमात्मा मोक्ष वर्णाश्रम सिस्टम, सबको कहा कि बेकार है, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट्स का कोई माने नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस में जो इंटरफियर करता है वही सबसे बड़ा समाज का दुश्मन है। तो मित्रों, जो परंपरा उस समय चली, आज भी उसको याद करने की ज़रूरत है और उसे चलाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस अर्थ में मैं मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यह जो अंधविश्वास पर टिका हुआ समाज है वो समाज समाप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।